with the topic perceptron. Now, this is some history about the perceptron. So, Frank Rosenblatt, an American psychologist, he proposed the classical perceptron model in 1958. एंड मैक्यूलोपिट्स जब वो 1943 में प्रपोज किया गया, तो मैक्यूलोपिट जो नेट न्यूरॉन्स थे, ये इसका जो परसेप्ट्रॉन इट इज मोर जनरल कंप्यूटेशन मॉडल एज कंपेयर टू मैक्यूलोपिट्स न्यूरॉन्स. तो मैक्यूलोपिट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ स्टडी किए थे, वो बाइनरी इनपुट्स ही लेता था, ठीक है ना, और उसके अंदर वेट्स जैसे बताया आपको बाद में इंट्रोड्यूस किए गए. सो the main difference, introduction of numerical weights for inputs and a mechanism for learning these weights, ये एक चीज थी जो परसेप्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है ना. इनपुट्स आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू बुलियन वैल्यूज. पहले क्या था, इनपुट्स जो थे मैक्यूलोपिट्स में वो सिर्फ बुलियन वैल्यूज के लिए ही होते, मतलब बुलियन वैल्यूज ही ले सकता था, मगर अभी वी कैन गिव वैल्यूज व्हिच आर नॉन बुलियन. देन refined and carefully analyzed by Minsky and Papert, their model is referred as perceptron model here. तो ये एक सिंपल मॉडल प्रपोज किया गया है. इसमें हमारे पास x1 वेट, उसके साथ वेट एसोसिएटेड इज w1 x2, ऐसा ये एक मॉडल दिया हुआ है. नाउ परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स. परसेप्ट्रॉन जो है, परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स कम अंडर सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स. तो आपको याद होगा जब हम क्लासिफिकेशन, हम जब स्टडी कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसमें एक टाइप ये भी था सिंगल लेयर. सिंगल लेयर का मतलब ये है कि उसके पास एक इनपुट लेयर, एक आउटपुट लेयर बस. एंड फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि नो फीडबैक इज यूज्ड. तो कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स जिसमें फीडबैक यूज किया जाता है, आउटपुट is given back either to the same the same layer, or it may be given to the previous layers. So this is not here feedback is not used. इसमें feedback use नहीं किया जाता है, ठीक है. अब इसमें 3 यूनिट्स होते हैं परसेप्ट्रॉन नेटवर्क. देयर आर 3 यूनिट्स. एक होता है सेंसरी यूनिट, जिसको हम इनपुट यूनिट बोलते हैं. दूसरा एसोसिएटर यूनिट, जिसको हम हिडन यूनिट बोलते हैं. रिस्पॉन्स यूनिट जो हमारा आउटपुट यूनिट होता है. तो ये यहाँ पर ये हमारे पास दिस आर द 3. यू कैन सी दिस as from this diagram. What we see is in case of this sensory, output of sensory is given to associated unit and then associated unit to response unit. ये जो यहाँ का जो वेट है फ्रॉम सेंसरी टू एसोसिएशन यूनिट, ये फिक्स रहेगा, और ये जो है एडजस्टेबल रहेगा, ठीक है. सो नाउ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेंसरी जो यूनिट्स दे आर कनेक्टेड टू एसोसिएटेड यूनिट एंड एसोसिएटेड आर कनेक्टेड टू रिस्पांस यूनिट, और रिस्पांस से हमको आउटपुट मिलता है. तो sensory units are connected to associated units with fixed weights having values 1, 0 और -1, ठीक है ना. तो ये सेंसरी यूनिट्स जो है ना, ये जो एसोसिएटेड यूनिट से कनेक्ट है, इसका वेट जो है ना, ये वाला वेट, दिस वन, ये वेट फिक्स रहेगा. ये ना, ये जो है ना, इसका वेट है, इसका ये जो वेट है, दिस आर फिक्स्ड, ठीक है. दे आर नॉट चेंज, ठीक है. द बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन इज यूज्ड इन सेंसर यूनिट एंड एसोसिएटेड यूनिट. तो जो हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे वो बाइनरी रहेगा. द रिस्पॉन्स यूनिट इज एक्टिवेशन 1, 0 और -1, ठीक है. द बाइनरी स्टेप विथ फिक्स्ड थ्रेशोल्ड इज यूज्ड एज एक्टिवेशन फॉर एसोसिएटर. द आउटपुट सिग्नल्स दैट आर सेंट फ्रॉम एसोसिएटर यूनिट टू द रिस्पॉन्स यूनिट आर ओनली बाइनरी. तो ये जो यहाँ से यहाँ पे जो सिग्नल जा रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ पर, वो बाइनरी रहेगा, ठीक है ना. एंड एज मेंशन्ड हियर, रिस्पॉन्स यूनिट जो है ना, उसका एक्टिवेशन, ये जो रिस्पॉन्स यूनिट है, ये जो रिस्पॉन्स यूनिट है, इसका एक्टिवेशन जो रहेगा या तो 1 रहेगा, या 0 रहेगा, या -1 रहेगा. Now how the output of the perceptron is given. This is how the output is. ये पहले भी हमने देखा था, पहले वाले केसेस में जितने भी हमने स्टडी किए, कि आउटपुट जो है, आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर perceptron is given by y equal to, तो ये कैसा रहेगा, y equal to f of y in. Now what is y in? y in क्या होता है? y in जो है ना, ये अगर ये डायग्राम देखेंगे हम लोग, तो ये जो इनपुट यहाँ पर आ रहा है, ये इनपुट आ रहा है ना, ये इनपुट में क्या आएगा, x1 w1, x2 w2, x3 w and so on, ठीक है ना. So this is nothing but the summation of all the inputs which we are getting here, that is the fin. So this fin is the input to the sensory unit. Suppose एक लास्ट यूनिट हमारा जो सेंसरी यूनिट है, तो इस पे इनपुट कितना आ रहा है, दैट इज आवर
सॉरी, दैट इज आवर एक्चुअल इनपुट, ठीक है, ये है ना ये। और ये फंक्शन कौन सा रहेगा, जैसे कोई भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, थ्रेशोल्ड जो भी अप्लाई करेंगे, नाउ सॉरी एक्टिवेशन जो भी अप्लाई करेंगे, नाउ दिस आउटपुट y, है ना, y would be 1, so in this case we have something called as threshold, ठीक है ना। तो अगर ये हमको आउटपुट अगर जो है ये हमको ऐसा देता है कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो आउटपुट इज 1। जैसे बताया ना, आउटपुट जो इसका या तो 1 होगा, 0 या तो -1 होगा, तो आउटपुट इज 1। in this case output is 1 if this gives this whatever we are getting is greater than theta। ये जो हमको मिलेगा ना y in, sorry not the entire one, ये जो टोटल है ये अगर थीटा से ज्यादा रहेगा, और ये इफ इट इज बिटवीन माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, और उससे कम रहेगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। दिस व्हाट वी गेट। ये सॉरी ये नहीं आएगा, ओके हाँ सॉरी, माइनस थीटा से कम रहेगा, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, not the last point, we have some more points. The perceptron learning rule is used in the weight updation between the associate unit and the response unit। तो ये जैसे डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये जो वेट है, ये वाला वेट, ये एडजस्टेबल वेट है ना, ये जो है ना ये चेंज होता रहेगा ये वेट। तो ये वेट कैसे चेंज होगा, ये जो वेट है ना ये वेट कैसे चेंज होगा, दिस एडजस्टमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द सम लर्निंग रूल। कुछ लर्निंग रूल रहेगा, इसके बिना पर ये वेट अपडेट होता रहेगा। हम लोग देखेंगे, इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो फॉर ईच ट्रेनिंग इनपुट द नेट will calculate the response and it will determine whether or not an error has occurred। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मान लो ये नेटवर्क है, तो हम इसको इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। अभी आउटपुट जो मिल रहा है हम लोगों को, तो और एक बात ये देखो, दिस वॉट एवर परसेप्ट्रॉन इज विथ रिस्पेक्ट टू द सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ये जो हमको आउटपुट, ये आपको याद है मैंने तो बताया था टाइप्स ऑफ लर्निंग में, वी हैव सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज, और एक है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो परसेप्ट्रॉन जो है ना, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये आ जाता है परसेप्ट्रॉन वाला पार्ट। तो इसमें कैसा रहेगा कि हमारे पास कुछ ट्रेनिंग इनपुट्स, ये हमारे पास ट्रेनिंग, ये मान लो इनपुट्स हैं, और ये हमारा सपोज ये परसेप्ट्रॉन है, और आउटपुट ये है हमारे पास, ठीक है। लेट मैं सिर्फ सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर उसका और भी लेयर्स हो, मैं सिर्फ ऐसा बना रहा हूँ। तो ये हमने सपोज ये x1 है, ये x2 है, ये x3, हमने इनपुट दिया और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब हम देखेंगे ये आउटपुट जो है, ये जो जो मिलना चाहिए हमारे पास क्या है, ये मान लो हमको मिल रहा है 1 मिलना चाहिए, 0 मिल रहा है, मतलब कुछ एरर आया है ना। हमने जो इनपुट दिया है, वो इनपुट से हमको ये आउटपुट मिलना चाहिए था, मगर आउटपुट अभी ये मिल रहा है, मतलब कुछ एरर आ रहा है, तो उसको हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा। वी नीड टू अपडेट द वेट्स। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे पास एक सपोज ये हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन नेटवर्क है, ठीक है, एक परसेप्ट्रॉन से बना हुआ। तो हमने इसको ट्रेन किया फ्रूट्स समझने की, भाई ये फ्रूट, ये एप्पल है, और ये सो एंड सो ये ऑरेंज है। तो उसने अगर कुछ एरर देगा, तो हमें नेचुरल बात है कि चेंज करना पड़ेगा वेट की, भाई ये इसको वापस, और हमें उसे ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेन कैसे करेंगे, उसका वेट अपने आप अपडेट होना चाहिए। उसका वेट अपडेशन होगा तो क्या होगा, हर बार उसको नए नए हम जो इनपुट देते रहेंगे, तो जो एरर आएगा वो एरर के मुताबिक वो अपना वेट को अपडेट करता रहेगा, यहाँ तक कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो मतलब फुली ट्रेन हो जाएगा बोलेंगे। ओके, सो the error calculation is based on the comparison of the values of the targets and those of the calculator output। तो ये जो एरर कैसा रहेगा, एरर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। एरर क्या है कि हमको जो हमको आउटपुट मिल रहा है y, और हमको मिलना चाहिए था सपोज t, तो इसका कितना डिफरेंस कितना है, उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे एरर, ठीक है। The weights on the connections from the units that sends the non-zero signal will get adjusted suitably, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया, जो एरर कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशंस के मुताबिक जो वेट है वो एडजस्ट होते रहेंगे, ठीक है। और वेट एडजस्ट करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर बेसिस, ये इस फॉर्मूले के बेस पे वो मतलब एडजस्ट होगा। ये केस में दिस न्यू वेट, ठीक है। तो इफ वी डब्ल्यू आई, जैसे मान लो अगर हम 1 आई की जगह 1 लिखते हैं, तो W1 अगर मैं लिखता हूँ वेट 1 न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड
प्लस अल्फा, अल्फा इज द लर्निंग रेट, अल्फा जो है ना ये लर्निंग रेट है, हमने इसका डेफिनेशन स्टडी किए थे, अल्फा इज द लर्निंग रेट। देन टी, ये हमारा टारगेट, क्या मिलना चाहिए था हमको टारगेट, और ये हो जाएगा x1। ठीक है, सेम वे बेस भी चेंज होगा, बेस न्यू, बायस, सॉरी बायस नॉट बेस, बायस, बायस न्यू is bias old plus alpha t, where alpha as we know is the तो ये केस में हमें अल्फा टी मिल रहा है। ठीक है, सॉरी ये इस तरह से, मतलब अल्फा जो है लर्निंग रेट हमारे पास है, तो इसके मुताबिक हम ये वेट और बायस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जब तक हमें सही नहीं मिल जाता आउटपुट। नाउ द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि हमारे पास ये जो हम यूज करेंगे दैट इज सुपरवाइज लर्निंग में इसे यूज किया जाता है। तो हाउ डज इट लर्न? So in case, what is this learning rule is? So in case of perceptrons, the learning signal is the difference between the desired response and the actual response of the neuron. ठीक है ना, यानी जैसे मान लो हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे वी हैव सम मैथमेटिकल फंक्शन, okay, and when we give the input we gives input x1 x2 and we get some output। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ये वैल्यू को सपोज 2 की ये 2 रखे और 3 रखे तो हमको y शुड बी 6, मगर अभी हमको y 8 मिल रहा है ना। ये t सपोज t इज द आउटपुट which is desired and y we are getting, तो y हमको 8 मिल रहा है और मिलना चाहिए था 6। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द लर्निंग सिग्नल। ये लर्निंग सिग्नल है कि भाई तुम्हारा डिफरेंस देखो इतना आ रहा है, अभी अभी क्या करना पड़ेगा, वेट को अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो जो वैल्यू है डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बोल रहा हूं Yes, sir. Yes, sir. मैं? देन कंसिडर एन नंबर ऑफ इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर्स। ठीक है ना, सपोज हमारे पास एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग वेक्टर्स है, मतलब क्या है x1 x2 x3 करते करते n हमारे पास xn तक हमारे पास है, और सबकी टारगेट वैल्यूज दिया हुआ है, जो भी रहेगा टारगेट वैल्यू सबके लिए। ठीक है, द टारगेट कैन बी आइदर +1 और 0 मे बी वॉट एवर वी हैव। ठीक है, नाउ द आउटपुट y, जैसे पिछले मैंने बताया, पिछली स्लाइड में बताया था, आउटपुट इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है ना, तो आउटपुट कैन आइदर बी 1 कैन बी 0, इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन। तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी -1 या -1। ठीक है, तो अगर ये y इन जो हमको सम मिलता है, वट एवर द सम टू द इनपुट ऑफ द टू द इनपुट ऑफ द आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है, आउटपुट then this y n if it is greater than theta तो 1 मिल जाएगा। if it is lying between minus theta and plus theta it is y in is जो भी है इसकी वैल्यू का थीटा और माइनस थीटा के बीच में रहेगी तो 0 हो जाएगा, और माइनस थीटा से कम रहेगी तो -1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ द अपडेशन टेक्स प्लेस। अब देखो ये ध्यान से देखो, वेट अपडेशन कब होगा, जब हमारा जो आउटपुट है इट इज नॉट इक्वल टू वॉट एवर द डिजायर्ड टारगेट इज, है ना। अगर ये टारगेट अगर मान लो हमें जो चाहिए, है ना, जैसे वी रिक्वायर सपोज आउटपुट शुड बी, लेट अस एज्यूम, मैं ये इसके लिए नहीं कोई इन जनरल, लेट अस ये हमको 1 मिलना चाहिए था, मगर y 0 मिल रहा है ना, y 0 मिल रहा है, होना चाहिए था ट्रेनिंग के हिसाब, मतलब ये टारगेट 1 है मगर 0 मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अपडेट, ये अपडेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर वो वेट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कब तक अपडेट करते रहेंगे, जब तक हमको डिजायर्ड आउटपुट जो है ना वो टारगेट की तरह ना मिल जाए, जब तक उसको करते रहेंगे। सो व्हाट द परसेप्ट्रॉन रूल कन्वर्जेंस थ्योरम स्टेट्स, ये क्या बोलता है, गिवन अ वेक्टर वेट वेक्टर w सच दैट दिस वॉट एवर वेट, जैसे अगर मान लो हम इसको लिखते हैं x1 का वेट w1 है और ये हमने टारगेट अचीव करना है t। ठीक है ना, द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल विद कन्वर्ज टू अ वेट वेक्टर दैट गिव्स करेक्ट रिस्पांस फॉर ऑल द ट्रेनिंग पैटर्न्स विद इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेंस रूल क्या बोलता है कि अगर कोई सॉल्यूशन वाकई में है उस प्रॉब्लम का, तो जितना हम ट्रेन करते रहेंगे उसको, फाइनाइट नंबर ऑफ, ऐसा नहीं इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं, फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये हम देखेंगे कि हमारा जो वेट जो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, वो इट विल कन्वर्ट टू द करेक्ट रिस्पॉन्स। ये ऐसा, मतलब वेट ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि हमको रिस्पॉन्स जो है सही मिलते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमने जो है वेट एज्यूम किया शुरू में, W1 को 0 लिया, W2 को 0 लिया, मतलब 2 इनपुट्स है, तो ये दोनों को हमने ऐसा लिया, ठीक है। तो हम इसको ट्रेन कर रहे हैं इनपुट्स के लिए, अलग अलग इनपुट्स के लिए। तो ये वेट इस तरह से कन्वर्ज होते रहेंगे। जैसे मान लो ये वेट था, आउटपुट हमको मिलना चाहिए था -1 और मिल रहा है +1। जब इसको ट्रेन किया जाएगा तो ये वेट ऐसे अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू सपोज 0 ही रहेगी 2, तो हमको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो कन्वर्ज करेगा अपनी वैल्यू की तरफ, मतलब जो वैल्यू होना चाहिए उस पर कन्वर्ज करेगा। अगर सॉल्यूशन है तो ये इसका प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस मीन्स कमिंग टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, कमिंग टू दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ परसेप्ट्रॉन, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मैक्युलोपिड्स, यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट x0, ये तो हम 1 ही लेते हैं, ये इसका बायस है, ठीक है। देन वी हैव x1, w1, x2 एंड सो ऑन, ऐसा हमारे पास xn हो सकते हैं। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सिंगल क्लासिफिकेशन परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको पहले बताया, द वेट्स बिटवीन द एसोसिएटर यूनिट एंड आउटपुट यूनिट कैन बी एडजस्टेड, है ना। जो एसोसिएटर यूनिट है और आउटपुट दोनों का जो दोनों के बीच का जो वेट है हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट द वेट्स बिटवीन द सेंसरी एंड एसोसिएटर दे आर फिक्स, वो हमने एक बार उसको रखेंगे वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये केस में आप ये भी सवाल हम पूछ सकते थे कि भाई यहाँ पे तो 3 यूनिट है ना। एक तो सेंसरी यूनिट है, एक एसोसिएटर है ना, और लास्ट में हमको जो आउटपुट यूनिट मिलता है, ठीक है। तो ये केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों का वेट फिक्स है और चेंज सिर्फ ये वेट हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये एसोसिएटर इज एज गुड एज द इनपुट यूनिट, एसोसिएटर जो है वो इट इज एज गुड एज द इनपुट यूनिट, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो हमने देखा था मैक्युलोपिड्स में भी, ओके। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस, जो ट्रेनिंग प्रोसेस हम करते हैं ये उसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियलाइज वेट्स एंड बायस, हम जो भी वेट्स ले रहे हैं उसको और बायस को हम इनिशियलाइज करेंगे। मे बी वी कैन स्टार्ट विद ऑल जीरोस, ठीक है। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, खैर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट अल्फा, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो अल्फा है, दिस अल्फा कैन बी सेट एज 0 और 1, हम लोग जो भी 0 से लेके 1 तक कुछ भी सेट कर सकते हैं, ओके। हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट विल सी व्हाट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो we can take anything between 0 to 1, okay. Then अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एस जो है हमारा सपोज इनपुट सेट है, ये इनपुट देंगे, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट, है ना। जैसे मान लो भाई 0 0 पे 0 मिलना चाहिए, तो ये हमारा एस है और ये हमारा टी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट है ना, तो कितने हैं, अगर 4 है तो 4 बार रिपीट होगा ये, है ना, जैसे पहले भी हमने किए थे। नाउ एक्टिवेट द इनपुट यूनिट्स, ठीक है। इनपुट्स को एक्टिवेट किया जाएगा, नेट इनपुट फाइंड किया जाएगा, फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन से हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा y, ठीक है ना। अब जो y है, हमको जो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है उसको कंपेयर करेंगे हम t के साथ, ठीक है ना, जो हमको टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है, ठीक है ना, अगर वो सेम है तो हमको वेट अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं है तो वेट अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, सो y नॉट इक्वल टू टी, ये पूछ रहा है। खैर यहाँ पे मैंने y इक्वल टू लिखा, एक्चुअली यहाँ पे जो ये ना, ये एक्चुअली ऐसा है, ये y ऐसा लिखा है नॉट इक्वल टू टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम इसको पूछ रहे हैं, यहाँ पर कंडीशनल जो है ये y नॉट इक्वल टू टी पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना पड़ेगा, वेट को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं है तो वेट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या वेट चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो क्या करो, फिर से मतलब उसको और अब ये नए सेट्स के लिए करते रहो, ठीक है। ये नया सेट चलता रहेगा, और नहीं है तो फिर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वेट जो है वेट ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक वेट जो है कांस्टेंट में मिल जाए, मतलब एक वेट जो है ना वो इसकी अभी चेंज नहीं होंगे वेट, ठीक है ना, तो मतलब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ठीक है। दिस आर द स्टेप्स, वो जो हमने लिखा ऊपर, ये स्टेप्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास है। तो स्टेप 0 क्या है कि इनिशियलाइज द वेट्स, द बायस एंड द लर्निंग रेट। ये सबसे पहला स्टेप हमने पिछले भी देखा था, ओके, कि हम क्या करेंगे, वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे,
जनरली वी कैन स्टार्ट विथ लाइक वेट्स कैन बी W1 W2 और जो भी है जितने वेट्स हम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन केस इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट दे मे चेंज, ठीक है। और लर्निंग रेट जो है ज्यादातर हम 1 लेके कर यूज करते हैं। खैर लर्निंग रेट को हम 1 करेंगे, देखेंगे आगे हम लोग। देन नाउ परफॉर्म द स्टेप्स 2 to 7 until the final stopping condition is false, ठीक है। देन परफॉर्म स्टेप्स 3 फॉर ईच ट्रेनिंग पेयर इंडिकेटेड बाय S:T। तो हमारे पास कब तक स्टॉप करना है, जब तक हमारे पूरे ट्रेनिंग सेट कंप्लीट ना हो जाए या फिर वेट्स चेंज ना हो, ठीक है। Now input layer containing input units is applied with the identity activation function। तो हम क्या करेंगे, इनपुट्स देंगे, ठीक है। पहला इनपुट पेयर देंगे, ठीक है, उसके मुताबिक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। अभी आउटपुट जो है हमें जो मिल सकता है, ठीक है, ये इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन what the threshold is, yn is greater than threshold, or it is lying between minus threshold and plus threshold, or it is less than the negative threshold, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलता रहेगा। नाउ स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 जो है ये है कि वेट और बायस एडजस्टमेंट करना है। तो अगर इफ y इज नॉट इक्वल टू t, है ना, यानी हमको जो आउटपुट मिलता है वो टारगेट और दोनों सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वेट, हमें वेट एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडजस्टिंग द वेट, ठीक है, वेट एंड बायस। और है अगर मान लो ये y इज इक्वल टू t, ठीक है ना, तो ये आएगा कि वी डोंट नीड टू चेंज द वेट। ये चलता रहेगा ट्रेनिंग द नेटवर्क, द ट्रेनिंग विल कंटिन्यू अंटिल देयर इज नो वेट चेंज। जब तक वेट चेंज नहीं होगा तब तक ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, Yes, sir. I hope you understand. हाँ, now let us do one problem, ठीक है। ये परसेप्ट्रॉन टॉपिक पे एक हम लोग कर लेंगे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या दिया, इम्प्लीमेंट द एंड फंक्शन। हमें क्या करना है, एंड फंक्शन इंप्लीमेंट करना है यूजिंग परसेप्ट्रॉन नेटवर्क फॉर बाइपोलर टारगेट्स, ठीक है। तो बाइपोलर टारगेट्स के लिए हम एक एंड फंक्शन डिजाइन करेंगे, ओके। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अगर मैं आपको मेन स्टेप्स बता देता हूँ, यू कैन डू द अदर पार्ट। तो सॉल्यूशन में क्या है, वी हैव द इनपुट्स एंड द टारगेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टारगेट लिखते हैं, इसलिए टारगेट लिखते हैं कि दिस इज द डिजायर्ड थिंग। और आउटपुट कब बोलेंगे, आउटपुट जब हम जो इनपुट दे रहे हैं और अभी जो वर्किंग कंडीशन में जो मिल रहा है दैट इज आवर आउटपुट। इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ, आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले भी अगर लिखा रहूंगा तो आप लोग उसे देख लेना ध्यान से। तो टारगेट मतलब ये दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट वी वांट, और टारगेट को बोलेंगे डिजायर्ड आउटपुट। और आउटपुट जो रहेगा वो हमको क्या मिल रहा है, जो हम इनपुट देके जो हमको मिल रहा है दैट इज आवर आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। और हम चाहते हैं कि भाई टारगेट और आउटपुट दोनों सेम हो जावे, ठीक है। नाउ एज वी नो, अगर ये इनपुट्स, एक मिनट, somebody is waiting, nobody is waiting, चलो जाएंगे। So now in this case we give the binary, the bipolar inputs, ये 1 1, okay, then 1 minus 1, ठीक है, minus 1 1, minus 1 minus 1, ये 1 हो जाएगा, minus 1 minus 1 minus 1, okay। So this is what we have, the truth table of the AND function, okay। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट ये है, ठीक है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द अनदर इनपुट, ठीक है, एंड दिस इज द आउटपुट यूनिट। सो दिस इज सपोज x1, ये बायस भी रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द बायस एंड दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट हमारा रहेगा, ठीक है। So this is y, suppose this is x1, this is x2, and of course this is 1, okay। The weights, ये बायस है w1 w2, ठीक है। So this is the diagram, okay। Now what we consider, now we make some assumptions, okay। तो सबसे पहला स्टेप अगर आप देखोगे, सबसे पहला स्टेप ये है
कि हमें जो है वी नीड टू सेट इनिशियलाइज द वेट्स बायस एंड द लर्निंग रेट। ठीक है, ये सब कुछ हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस इनिशियलाइज द वेट्स w1 इक्वल टू w2 इक्वल टू 0, बायस को भी हम 0 लेते हैं, और ये अल्फा जो है लर्निंग रेट, इसको हम 1 लेते हैं। ठीक है, ये सब हम इनिशियल कंडीशंस लेते हैं। ठीक है, तो लर्निंग रेट जो है हमारा, ये लर्निंग रेट है, दिस इज द लर्निंग रेट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनपुट्स अप्लाई करेंगे। इनपुट्स अप्लाई करने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हम चेक करेंगे टारगेट के साथ, क्या टारगेट के साथ बराबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट इनपुट पैटर्न। ओके, तो ये हमारे पास, मैं कैलकुलेशन आगे करता हूं। ठीक है, तो इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या है, अगर हम देखेंगे तो x1 x2 दोनों 1 1 है। ठीक है, तो ये केस में x1 इज 1, x2 इज 1। ठीक है, और हमको पता है ये हमने जो सेट किया है ना, ये सेट में क्या क्या किया है, w1 w2 0 लिया है, बायस 0 लिया और अल्फा इज 1। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट जो हमारा है, आउटपुट मीन्स एक्चुअली द इनपुट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, तो ये होता है b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, बायस तो 0 है, सब 0 है एक्चुअली, क्योंकि w1 w2 भी 0 ही है, तो ये सब प्लस 0, दिस विल बिकम 0। नाउ दिस व्हाट वी गेट आउटपुट। ठीक है, अभी हमको पता है आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट जो एक्चुअल जो हमारा आउटपुट है, इट इज y ऑफ दिस इन। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे हम। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो 1 आना चाहिए, 0 आएगा, ये थीटा है, थीटा ये मतलब ये एक चीज बताना भूल गया मैं। तो हम लोग जो थीटा ले रहे हैं, थीटा, थीटा इज एक्चुअली सपोज 0, थीटा हमने सेट नहीं किया, थीटा थ्रेशोल्ड हम 0 लेते हैं। ठीक है, सो इफ वाई एन इज ग्रेटर देन 0, इफ वाई एन इज लेस देन 0 और -1, सॉरी ये इक्वल टू 0 आएगा, not this one, is equal to 0, हमको थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा ना, इज वाई एन इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये जो हमको वाई इन मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाई इन जो हमको देख रहे हैं, तो आउटपुट हमें ये वाई इन मिल रहा है 0। ठीक है, तो दिस इन वाई इन इज द समेशन ऑफ ऑल द इनपुट्स टू द आउटपुट न्यूरॉन। अभी हमें क्या करना है, ये एक्चुअल आउटपुट क्या रहेगा उसका। ठीक है ना, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ये वाई इन हमको 1 आया, 0 आया कि -1 आया। तो फिलहाल हमको 0 आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये केस के लिए हमें जो वाई इन मिल, वाई जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट 1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो टारगेट ये बता रहा है कि हमको 1 मिलना चाहिए था, है ना, मगर हमें जो मिल रहा है ये आउटपुट 0 मिल रहा है, मतलब क्या है कि वेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो आवर टारगेट वाज एक्चुअली 1। ओके, 1 आना चाहिए, बट y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि इन दिस केस t इज नॉट इक्वल टू y, है ना। अब t इज नॉट इक्वल टू y क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा हमको, वेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, वी नीड टू अपडेट द वेट। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, w1 न्यू इज इक्वल टू w1 ओल्ड। ठीक है, प्लस 80 इंटू एक्स। ठीक है, तो फिलहाल w1 ओल्ड जो था हमारा 0 था, प्लस a इज द लर्निंग रेट, तो ये a इंटू टी जो हमारा ये ट्रेनिंग जो टारगेट है वो 1 है, इंटू ये जो x है ये भी हमारा 1 है। ठीक है ना, x1 एक्चुअली x1 आएगा, यहाँ पर x1 आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या मिलेगा, w1 न्यू जो मिलेगा हमको, दिस इज एक्चुअली 1। ओके, सेम वे हम w2 न्यू कैलकुलेट करेंगे,
तो आप देखना W2 न्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यू विल गेट दिस एज 1, ठीक है। और सेम वे हम बायस न्यू कैलकुलेट करेंगे, बायस न्यू जो हमको मिलेगा दिस इज बायस ओल्ड, ठीक है, प्लस अल्फा टी। तो बायस ओल्ड तो हमारा 0 था, ठीक है, और ये दोनों 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। सो in this way what we get is we get new values of weights and bias, ये नया वैल्यू हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द चेंज इन द वेट, वेट चेंज कितना हुआ है इसका, ये पार्ट है ना, ये पार्ट ये हमको चेंज बताता है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट वी हैव, ये ए नहीं अल्फा है, सॉरी अल्फा टर्निंग रेट 8 अल्फा टी x1, ठीक है। W2 क्या हो जाएगा, अल्फा टी x2 हो जाएगा, और ये जो डेल्टा बायस है मतलब चेंज इन बायस इज एक्चुअली अल्फा टी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले आउटपुट इनपुट के लिए किया, यही चीज को हम सेकेंड इनपुट के लिए करेंगे, ठीक है, फिर थर्ड इनपुट के लिए करेंगे, फिर फोर्थ इनपुट के लिए, चारों इनपुट्स के लिए इसको हम करते रहेंगे। ओके, यहाँ तक कि हमको ये एक बार करने पर हुआ। उसके बाद अगर मान लो हमको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, आई विल जस्ट राइट द वैल्यूज, मेरे पास कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन अगर हम करते ना, मैं सब करते नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम जाएगा हमारा बहुत। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा, ये हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है ना, दिस इज x1 x2, ओके, और ये हमारा टारगेट टी है, ठीक है। तो हमारा इनपुट जो है ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, एंड दिस इज 1 -1 1 -1 1, सॉरी ये -1 आएगा, ये -1 -1 -1, दिस इज ऑल्सो -1, ये हमको ये हमारा टारगेट, ठीक है ना, दिस इज द टारगेट, ठीक है। इसके बाद हम हमें नेट आउटपुट कितना मिल रहा है, नेट, ठीक है ना, मतलब आउटपुट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आउटपुट अगर आप कैलकुलेट करोगे ना सब केसेस के लिए, तो यहाँ पे हमको 0 मिलेगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है, ये हमको -1 मिलेगा, ठीक है। और जो वेट्स हैं हमारे पास, क्या वेट्स चेंज हो रहे हैं, इनिशियली क्या थे और क्या क्या वेट्स चेंज होते गए, W2 और ये बायस क्या चेंज हुआ, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आप हमने कैलकुलेट किया ना, अभी हमने कैलकुलेट किया तो ये वन और ये 1 आ रहा है। उसके बाद अगर करेंगे तो ये 0 मिलेगा आपको, ये 2 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 ये 1 ये -1 मिलेगा, और ये 1 ये 1 ये -1, यू कैन चेक इट आउट प्लीज, आप लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है, आपको ये सब वैल्यूज मिलेगी। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट ईपो, है ना, मतलब एक पहले टाइम फर्स्ट टाइम को ये मिला। अब आप देखो कंपेयर करो, ये केस में मैं रेड से इसको कंपेयर बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये वेट्स और ये बायस मिला है, यहाँ पर ये मिला है, ठीक है, यहाँ पर ये मिला है, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग। सो यू कैन सी फाइनल टू वैल्यूज में, फाइनल टू में ये चेंज नहीं हो रहा ना, ये देखो यहाँ भी दोनों सेम आ गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे देखो, आप देखोगे W1 यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 यहाँ -1, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज द फाइनल वेट, ये इसको हम फाइनल वेट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ वी कंसिडर दिस एज आवर फाइनल वेट, अगर इसको फाइनल वेट कंसिडर करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज W1 इज 1, W2 इज ऑल्सो 1, एंड बायस इज माइनस। अगर ये मान लो सेम नहीं हो तो वापस इसको ट्रेन करना पड़ता है, अगर मान लो ये दोनों सेम नहीं होते ना, तो फिर से इसको हमको रिपीट करना पड़ता है सब वैल्यूज के लिए, ठीक है। और आपको याद है ये हम अभी वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ दैट वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड यूज करेंगे। तो ये x2 क्या हो जाएगा, x2 इज -W1 अपॉन W2 x1 माइनस b अपॉन W2, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज x2 इज इक्वल टू -x1 + 1, ये हमको मिलेगा, ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिलेगा ऑफ द सेपरेबल लाइन, ठीक है। और अगर इसको आप प्लॉट करोगे, तो पहले भी हमने इसके पहले भी देखा था ना, इसको अगर आप प्लॉट करोगे ना, तो ये हमको जो लाइन मिलेगी, ये ऐसी लाइन मिलेगी, ठीक है। यू गेट लाइन विच इज इफ दिस इज सपोज x2 एंड दिस x1, तो एक ऐसी लाइन हमको मिलेगी, लाइन प्लॉट करोगे विल गेट दिस लाइन, ऐसी एक लाइन मिलेगी हमको इस तरह से, कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू जो है ना, यू कैन चेक इट आउट, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिलेगी हमको,
और बाकी सब नेगेटिव वैल्यूज एक तरफ मिल जाएगी, ये यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइन जो हमने ड्रॉ करेंगे, ये हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये लाइन के एक तरफ सब पॉजिटिव मिलेंगे, एक तरफ सब नेगेटिव मिलेंगे। सो यू कैन चेक इट आउट, ये आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेन यूजिंग द परसेप्ट्रॉन। ये परसेप्ट्रॉन इस तरह से मतलब वर्क करेगा। तो देखो मैंने क्या किया था इसमें, पहले हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या कैसे किया था हमने, सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड फंक्शन यूजिंग परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। तो हमने ये हमारा मतलब इनपुट से, ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप इसके अंदर ये करना पड़ेगा कि हमको वेट्स और बायस और लर्निंग रेट, ये इसको सबको मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ज्यादातर ऐसा करते हैं कि वेट्स को 0 लेते हैं, बायस को भी 0 लेते हैं इनिशियली, और लर्निंग रेट इज एक्चुअली अल्फा। ठीक है ना, तो ये हम क्या करेंगे, पहले इनपुट सेट लेंगे। इनपुट सेट x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 1 है, और थ्रेशोल्ड हम 0 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड एज 0, और उसके बाद हम जो है इनपुट्स देते हैं। तो टोटल इनपुट जो हमको मिल रहा है 0। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज using the activation function, it works as in this way, that output gives 1 when this input is greater than 0, output is 0 when this input is equal to 0, and -1 when this yn is less than 0। तो खैर हमारे केस में हमको 0 मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू द आउटपुट टारगेट शुड बी 1, मगर 0 मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी वेट अपडेट करना पड़ेगा। तो वेट अपडेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। हमने पहले इनपुट्स को लेके, पहले इनपुट कंडीशन को लेके ये वेट अपडेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो वेट अपडेट करने के बाद हमको ये मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी इनपुट्स हमको ये देना पड़ेगा, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -2 और t इक्वल टू माइनस, ये तो हमको मिलेगा। तो ये दो लेकर, ठीक है ना, ये दोनों लेकर हम फिर से मतलब y in कैलकुलेट करेंगे, और ये y in की बेस से y कैलकुलेट करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या y हमारे टारगेट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो भी क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको ये नए वेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट दिस न्यू वेट्स, ये न्यू वेट आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर हम तीसरे इनपुट पे जाते हैं और वही चीज रिपीट करते रहते हैं, यहाँ तक कि आप देखो कि ये जो वेट है अभी फिलहाल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो दिस बिकम्स अवर परमानेंट, मतलब ये हमारा वेट्स जो है फिक्स हो गए। ये वेट्स के बेस पे हम जो है लीनियर लाइन, अगर लीनियर सेपरेबल देखेंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एंड इफ यू ट्राई टू प्लॉट दिस देन दिस इज व्हाट वी गेट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ग्रीन वैल्यू है ये हमको आउटपुट 1 दे रहा है एंड गेट का, और ये बाकी जो मतलब हाई दे रहा है, और ये जो फंक्शन एक्चुअली, और ये रेड जो है वो इट गिव्स द वैल्यूज फॉर विच वी गेट -1। तो ये -1 ये है, ये -1 है, ये -1 है, और ये +1 है। तो यहाँ पे यू कैन सी ये जो लाइन है, ये लाइन के एक तरफ सब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है और लाइन के इस तरफ सब नेगेटिव रिस्पॉन्सेस है, यानी हमारा कैलकुलेशन बराबर रहा।